ब्राह्मण सम्मेलन में तिरस्कार से बलिया का लाल आहत हुआ। कल की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब एसपी में टूट होकर रहेगी। अखिलेश अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दे। तो ओपी राजभर पिछले कुछ दिनों से लगातार एसपी में टूट को लेकर वो मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि अखिलेश यादव को सांसद बचाओ अभियान शुरू कर देना चाहिए। बागी सांसदों के गुट के बारे में उन्होंने कहा कि एक बलिया का बहुत बड़ा चेहरा बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व करेगा। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन यहां पर बुलाई गई थी, यानी ब्राह्मण सांसदों और विधायकों की एक बैठक आयोजित की गई थी और इसी को लेकर ओपी राजभर की ओर से अखिलेश यादव पर तंज कसा गया। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, देखिए, अखिलेश यादव को लेकर आए दिन ओपी राजभर कुछ ना कुछ कहते जरूर है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो दावे हो रहे हैं वो सांसदों के बागी व्यवहार को लेकर हो रहा है। बीते दिन हमने देखा कि ब्राह्मण विधायकों और सांसदों की बैठक भी बुलाई गई, लेकिन ओपी राजभर तो यहां तक कह रहे हैं कि बलिया का एक चेहरा नेतृत्व करेगा बागी सांसदों के गुट का। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम ओम प्रकाश राजभर की जो सुभाषपा पार्टी है उसके ठीक बाहर से आकर के यहाँ पर खड़े हैं और पहले तो ये जानने की कोशिश की कि मंत्री कहाँ हैं, तो मंत्री आजमगढ़ पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें और सुबह सुबह का जो उनका एक्स पोस्ट होता है वो पिछले 15-20 दिन से लगातार अखिलेश यादव को निशाना बनाता रहा है। पहले वो पीडीए को लेकर सवाल उठाता रहता था, दूसरी जाति और छोटी जातियों को लेकर के बात करता था, लेकिन पिछले 2 दिन से वो लगातार समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर के बात कर रहा है। कल उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में जल्दी ही टूट होगी, बहुत बड़ी टूट हो सकती है। और आज का जो उन्होंने एक्स पोस्ट पे लिखा है कि बागी बलिया वहीं से इस टूट का नेतृत्व होगा और इस नेतृत्व को लेकर के फिर एक बार समाजवादी पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं हलचल मचेगी, क्योंकि कल दिन भर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रियाएं आ रही थी उससे ये जरूर लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर के बयान में कहां तक सच्चाई हो सकती है या कितनी गहराई हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के बचाव के जिस तरीके के बयान आ रहे थे, लग यही रहा था कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं से बेचैन है। उसे ये लग रहा है या आभास है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस बीच लोकसभा में टूट गई हैं, अलग गुट बनाने की मांग की गई है। और आज जिस तरह से बागी बलिया का नाम लिया है तो वहां सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लगभग उन्हीं का संकेत कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और कल जो ब्राह्मणों की बैठक बुलाई गई थी उसमें बताते हैं कि उनको न्योता भी नहीं मिला था, लेकिन वो फिर भी पहुंच गए और उनके साथ जो बर्ताव हुआ यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पोस्ट पे वो पूरा वर्णन डाला है। जी बिल्कुल आलोक, लेकिन देखिए, रामगोपाल यादव का नाम लिया गया। हमने देखा कि जब 2022 में कुछ लोकसभा सीटों पर और कुछ विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हुए थे तो रामगोपाल यादव ही वो शख्स थे जिन्होंने शिवपाल यादव को अखिलेश यादव से मिलवाया और फिर उसके बाद प्रसपा का विलय भी करवाया था समाजवादी पार्टी में। लेकिन उसी नाम को लेकर अब कहा जा रहा है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, खत लिखा है और पूरा सवाल यही है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ओपी राजभर कह रहे हैं कि पार्टी में टूट होगी, इसका प्रमाण भी तो नहीं दिया ना। लेकिन उन्होंने देखिए, राजनीति है, कई बार बयान दिए जाते हैं और कई बार प्रमाण दिए जाते हैं। प्रमाण अचानक आ जाता है, जैसा कि हम लोकसभा के उसमें कई गुटों में देख रहे हैं, और बयान कई बार माहौल बनाता है। तो ओम प्रकाश राजभर के इन बयानों से निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी पारा तो सुबह से ही चढ़ जाता है और ये बयान अपने आप में समाजवादी पार्टी में खलबली मचाते हैं। लेकिन रही बात प्रमाण की, तो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उन्हें भी निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसी जानकारियां हैं कि कुछ समाजवादी पार्टी के सांसदों के बीच ऐसा हो रहा है जिसमें समन्वय नहीं है या कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है या किसी तरीके के किसी गुट के उठने की बात हो रही है। और बागी बलिया के जो बात कही है उन्होंने, तो सनातन पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के एक दोबारा अगर कहा जाए कि पिछली बार वो हार गए थे, उसके बाद 24 में फिर जीते हैं, तो एक तौर पे समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत के तो आए हैं, लेकिन
जिस तरह से ये ब्राह्मण समाज की बैठक थी, उनके साथ के जो रवैया किया गया या उन्हें जो महत्व देना चाहिए था बतौर सांसद, और उस जो सम्मेलन हो रहा है ब्राह्मण सम्मेलन, उसमें जो महत्व नहीं मिला, एक बार फिर लगता है कि कुछ ना कुछ झंझट हो सकती है। या ओम प्रकाश राजभर के पास हर पार्टी में एक दूसरे के कहीं ना कहीं शुभचिंतक कह लीजिए या खबरों को बताने वाले होते हैं, अंदर की जानकारी देने वाले होते हैं। तो कुछ इनके जो जानकारी देने वाले लोग हैं जरूर बता रहे हैं कि सपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा के खासतौर पर अगर हम बिल्कुल, और ओपी राजभर ही नहीं बल्कि कल केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर टूट होने वाली है और काफी सांसद एनडीए के संपर्क में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।